चलो देखते हैं बहुपद, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुपद में पहले समीकरण को पहचानते हैं। यदि कोई समीकरण इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण कैसे, क्योंकि इसका कोई घात नहीं है, एक घात है, क्या जो हमको नहीं दिखता। और यदि इस पे घात इस प्रकार से है, यहाँ पे दो घात है, द्विघात समीकरण है। अभी हम इस बहुपद में यही देखेंगे, द्विघात बहुपद सबसे ज्यादा है और इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम इसको पहचान के लिए इसका जो हल होगा यानी शून्यक होगा वो एक शून्यक होगा इसके पास, और इसका शून्यक दो शून्यक होगा। शून्यक की बात होता है। और त्रिघात बहुपद जब आएगा यानी कि जिसमें तीन घात हो, इसके तीन शून्यक होगा, यानी कि रैखिक समीकरण का एक शून्यक, द्विघात का दो शून्यक और त्रिघात का तीन शून्यक निकलता है। इतना हम जानते हैं। इसके बेस पर कुछ फॉर्मूला भी है जो हम लिख रहे हैं, यानी शून्यकों का योग, यानी कि शून्यक दोनों को जोड़ के क्या आएगा, उसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए। इससे डायरेक्ट बिना शून्य निकाले समीकरण से भी निकाला जा सकता है। और एक और फॉर्मूला है इसका, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। ये फॉर्मूला है, अभी हम इसको प्रयोग करेंगे। पहले सिर्फ फॉर्मूला याद होने के लिए लिखाया जा रहा है कि इससे शून्यकों का योग निकाला जा सकता है, इससे शून्यकों का गुणनफल। इसी तरह से त्रिघात में भी, त्रिघात समीकरण में भी फॉर्मूला है, जिसको हम देखेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 में दिया है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पीएच, बहुपद का नाम दिया है पीएच का शून्यक होगा। ए जो है ना, इसका शून्यक, तो बोला है कि ए बराबर कितना होगा। यदि पी की जगह एक्स की जगह पे ए रख दें तो क्या होगा, समीकरण नहीं मालूम है, सीधा ए को बोल रहा है कि शून्यक। इससे ये बात है कि पक्का है कि ए बराबर 0 होगा यदि वो 0 करेगा, क्योंकि और इसमें कुछ समीकरण ही नहीं दिख रहा है। ए 0 होगा तो 0 होगा, इसमें कोई सवाल नहीं है। अगला दूसरी सवाल है इसी का, पहला का पहला, पहला का दूसरा। इसमें दिया 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक निकालना है। जैसे हम इसको गुणनखंड करते हैं, इस साइड वाले को और इस साइड वाले को गुना कर दीजिए, इसका बीच वाला फूल जाए। ऐसे में हम 9 पेज निकाले, साइड वाला को गुना करेंगे तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 5 और 2, और गुणनखंड करेंगे 5 के पावर में तो 1, यानी कि जहाँ पर से कोई ऐसी दो संख्या बनाई जाए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर बीच की संख्या प्राप्त हो जाए, तो 5 एकम 5 और 2, 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो कितना, 3 नहीं आएगा। अब है बात यहाँ पे -3, इसका मतलब इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस। यहाँ पे लाना था -3, इसीलिए इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस, तो आएगा घट के क्या, -3। अब है 2x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 5 बराबर 6x। देखो कि बीच में जो ये संख्या बनी है, इसको घटाने पर ये संख्या आ रहा है, यहाँ पर इसको घटाने पर
3x आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे पहले से तुम्हें करके दिखाते हैं ना। ये संख्या जो रहती है वही है, ये संख्या जो रहती है वही है, इसमें बदलाव नहीं होता, बीच वाले का जोड़ या घटाव से बनाना होता है। अब है इस दोनों में कोई ऐसी संख्याएं जो दोनों के पास और कॉमन लगे। ये 9th में भी है ना, अभी कुछ दिन पहले बनाए, तो ये दोनों में है, तो x दोनों में, x ले लो, यहाँ बच रहा है 2x, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, तो x भी बच रहा है, इसमें x स्क्वायर नहीं है तो x तो यहाँ पे पता नहीं, सिर्फ 5 बच रहा है। यहाँ पे इस दोनों में क्या है, जो दोनों में, तो दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जिसमें दोनों हो, तो वो है एक सभी का गुणनखंड होता है, एक दोनों में है। इसके बाद देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर की संख्या बिल्कुल सेम होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस प्लस के साथ। अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस है, तो उसमें गलती है, इसको सुधारो। अब ये जो लटकी हुई संख्या के ब्रैकेट के बाहर कॉमन, ये दोनों संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये दोनों तो बराबर ही है, तो इसमें से कोई एक संख्या एक ब्रैकेट में लिख दो। और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों पहले से माइनस में था वैसा ही माइनस। इतना तक 9th का भी काम था, और आगे का काम है ये 10th का है। जैसे कि एक ब्रैकेट को यहाँ उठा लो बराबर 0, एक ब्रैकेट को यहाँ उठा लो बराबर 0, इसको हल करो, x इधर में है 1 प्लस में, इधर जाकर माइनस, इधर में माइनस है, इधर जाकर प्लस, इधर में है 1 के साथ 2 गुना में, इधर होगा बटा, ये 2 आ गए, इसमें दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही तो गुना, एक ही तो शून्य पूछा था, हिसाब से ये बन गई। ठीक है, अगला सवाल जो है 3 नंबर पे, इसमें दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यकों का योग शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों चाहिए इसको। शून्यकों का योग और गुणनफल, तो अभी हमारे फॉर्मूला लिखे थे थोड़ा पहले, शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग का फॉर्मूला लिखे थे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला लिखे थे। ये बी ए आएगा कहाँ से, पहले इसको जान लेते हैं। पहली संख्या जिसपे स्क्वायर वाली होती है, इसमें की जो गिनती की संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या उसमें लगी हुई है, उसको कहते हैं ए। इसमें की जो एक्स के साथ हो एक घात वाली संख्या, इसको कहते हैं बी। जो संख्याएं सीधा ही नंबर में है इसे कहेंगे सी। ये होता है एबीसी, चाहे जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि समझ में आए। जैसे कि ए बराबर है 3, बी बराबर है -5 और सी बराबर है 7। यहाँ पे हम निकालेंगे तो माइनस बी का मतलब है पहले से ही -7 इसका अपने पास ही है, -5 बटे के नीचे ए 3, इसका आंसर आता है माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 5 बटे 3। ये है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा गुणित है जो कि शून्यकों का है गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसमें देखें सी कितना है 7, यहाँ पे भी लिखे हैं, अच्छा सी है 7 और ए का मतलब है 3, यही इसका है शून्यकों का गुणनफल। ये इसका आंसर है और ये योग है, ये गुणनफल है। आसानी से ऐसे निकालना है। अगले सवाल देखेंगे
रोक दो इसको, जगह खत्म